आइए दोस्तों, अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। एक क्वेश्चन आता है, आप लोग देखे होंगे, जानवरों की संख्या निकालना है। पैरों की संख्या दिया रहेगा, सिरों की संख्या दिया रहेगा और पूछेगा कितने जानवर थे, कितने भैंस थी, कितने गाय थे, कितने बकरियां, कितने चूहे थे। इस तरह से करके आपसे कई तरह के क्वेश्चन होता है जिनमें कि आपको जानवरों की संख्या पूछेगा। तो उनको हमें कैसे निकालना होता है, मैं इस वीडियो में आपको एकदम बारीकी से क्लियर कराने वाला हूं। मेरा वादा है कि आज के बाद इस टाइप के क्वेश्चन में आप कभी भी नहीं फंसिएगा। आप बस शुरू से लेकर के अंत तक ये पूरा वीडियो देख लीजिएगा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपको यहाँ कोने पे दिखाई दे रहा होगा, मेरे मोबाइल में दिख रहा है, मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर है। एक चिड़ियाघर में चूहे हैं और कबूतर हैं। यदि कुल सिर, यहां लिख रहा हूं मैं, यदि कुल सिर जो है वो 90 है, कुल सिर 90 है तथा पैरों की संख्या 224 है, तो आपको बताना है कबूतरों की संख्या कितनी है। आपको बताना है कबूतरों की कुल संख्या कितनी है। अब एक बात बताइए आप मुझे, कबूतरों की कुल संख्या हम कैसे बताएंगे। हमारे पास क्या क्या थे, जानवर कौन कौन से थे, चूहा था और एक कौन था, कबूतर था। चूहा और कबूतर, दो तरह के हमारे पास जानवर हैं। एक पक्षी है, जानवर है, दो तरह के हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछूं अगर कि चूहे के पास कुल कितने पैर होते हैं, तो आप कहोगे सर जी 4, और कबूतर के पास जी तो 2। सही है ना। कबूतर के पास कितने पैर, 2, और चूहे के पास 4। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बस इतना बता दो मेरे को कि किसके पास अधिक पैर हैं। तो देखो ना, जो चूहा है उसके पास 2 पैर एक्स्ट्रा है क्या, कबूतर की अपेक्षा। कबूतर के अपेक्षा चूहे के पास 2 एक्स्ट्रा पैर है, आप कहोगे बिल्कुल। और 2 पैर, 2 2 4 हो गए। 2 पैर तो कबूतर के पास भी था, 2 पैर हम इसको भी दे दिए, मतलब कि एक चूहे के पास 2 पैर एक्स्ट्रा है। एक चूहे के पास कितने पैर एक्स्ट्रा है, 2 पैर एक्स्ट्रा है। हमें निकालना है कुल कबूतरों की संख्या। हम क्या करेंगे इसमें, एक चूहे के पास 2 पैर एक्स्ट्रा है, तो आप देखिए ना, सबसे पहले ये निकालिए, इस 2 पैर के हिसाब से कुल कितने सर है, 90। तो 90 गुणे 2 कितने हो गए, 180। अब इस 180 वाली संख्या को कुल पैरों की संख्या में से घटा दीजिए। 224 में से 180 गया, कितना बचा, तो 4 और 4 44। टोटल कितने बचे, 44 बचे। अब इस कहानी को समझिएगा, आपको करना क्या है इसमें। ये जो 44 आया है ना, ये 44 क्या है, जो ये चूहे के पास 2 पैर एक्स्ट्रा थे, ये उनकी आबादी में आएगा। तो मतलब एक चूहे के पास कितने, 2 एक्स्ट्रा पैर है ना, तो टोटल एक्स्ट्रा पैर हमारे पास कितने हुए, 44। टोटल एक्स्ट्रा पैर कितने हुए, 44। तो ये कैसे 22 का इसमें गुणा हुआ, इधर भी हम कर देंगे कितने, 22 का गुणा। तो 22 का किए तो 22 चूहे। चूहों की कुल आबादी हमें कितने मिल गई, चूहों की आबादी मिल गई हमें 22। अब हमें निकालना है किसका, कबूतरों का। तो कुल सिरों की संख्या है 90, और 90 में से निकाल दीजिए आप, 90 में से 22 घटा दीजिए, हमें मिल गया किसका, तो ये हो गया 68। 8 2 10, 6 2 8 और 9, हाँ 68 हुए कौन, कबूतर। कुल कबूतरों की संख्या कितनी, 68, यानी कि। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मेरे मोबाइल में क्वेश्चन दिख रहा है, मैं आपको बता भी देता हूं। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि भैंसों तथा बतखों के समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक है पैरों की संख्या। तो हम मान लेना, या मान ले हम क्या, कि सिरों की जो संख्या है वो कितनी है, x। तो पैरों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, पैरों की संख्या हमारी हो जाएगी 2x + 24, क्योंकि क्वेश्चन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सिरों की संख्या से पैरों की जो संख्या है वो 2 गुने से 24 अधिक है। 2 गुना इसका किए, फिर उसमें हम 24 जोड़ दिए। अब सुनिए, अब कहानी क्या होगी इसकी, कौन कौन से जानवर है भाई मेरे पास,
तो एक भैंस है, भैंस है, और उसके बाद कौन है, बतख। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है भैंसों की संख्या समूह में कितनी है, आपको बतानी है भैंसों की संख्या समूह में कितनी है। चलिए देखिए इसको सोल्व करते हैं दोस्तों। होगा क्या, भैंसों के पास कुल कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं, और बतख के पास 2। अब एक बात बताइए, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए थे कि इस भैंस के पास बतख के अपेक्षा कितने ज्यादा पैर है, तो आप कहेंगे सर जी 2 एक्स्ट्रा पैर है, इसके पास 2 पैर एक्स्ट्रा है, क्योंकि बतख के पास 2 ही गो है, और इस भैंस के पास कितने हो गए, 4 गो। तो भैंस के पास कुल कितने एक्स्ट्रा पैर हो गए, 2 एक्स्ट्रा पैर होंगे। अब आते हैं हम लोग, और ये देखिए बतख के पास 2 है, तो इसके पास भी तो 2 है, 2 और 2 4, लेकिन 2 एक्स्ट्रा है इसके पास। ये जो 2 है और बतख के पास 2, तो उसके हिसाब से कुल कितने पैर हो गए, तो सिरों की संख्या में उसका गुणा कर देंगे, तो 2x। कुल पैर कितने होने चाहिए, 2x। कहां से कुल पैर हम निकाल रहे भाई, तो इस पे देखिए 2 और 2, बतख के 2 पैर और इसके 2, इस हिसाब से हमने क्या कहा कि कुल पैर 2x। अब देखिए कुल पैरों की संख्या यहाँ पे भी दिया गया है कि 2x + 24, तो कितना ज्यादा यहाँ पे रखा गया है, तो इसमें से हम घटा देंगे 2x + 24 को घटा देंगे कितना, 2x। तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास निकला क्या कि 24 ऐसे पैर है जो कि एक्स्ट्रा है। तो जो ये 24 एक्स्ट्रा पैर है ना, वो भैंस के एक्स्ट्रा पैर है। और एक भैंस के पास कितने एक्स्ट्रा पैर है, 2। एक भैंस के पास कितने एक्स्ट्रा पैर है, 2। तो टोटल एक्स्ट्रा पैर हमारे पास कितने हैं, 24। हो क्या रहा है देखो तो, 12 का गुणा, इधर भी 12 का गुणा कर दो, यहाँ आया 12। तो समूह में कुल भैंसों की संख्या कितनी, समूह में कुल भैंसों की संख्या कितनी, 12। क्या किए हम लोग, तो सबसे पहले भैंसों के पैरों की संख्या लिख लिए, और यहाँ बतख की संख्या लिख लिए। बतख के पैरों की संख्या, तो भैंस के पास कितने पैर होते हैं, 4, और बतख की अपेक्षा देखिए, अब इसकी अपेक्षा देखेंगे, बतख के पास 2 पैर है ना, तो इसके नजरिए से अगर हम देख रहे हैं तो इस भैंस के पास कितने ज्यादा पैर है, कितने ज्यादा पैर है, तो हम देखेंगे 2 एक्स्ट्रा पैर है भैंस के पास। तो इस 2 के, जो भैंस के पास 2 पैर थे और बतख के पास 2 थे, उसके हिसाब से कुल पैर कितने होने चाहिए, 2x होने चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी हमको दिया हुआ है कि 2x + 24 तो कुल पैरों की संख्या है, और होना चाहिए था हमें 2x, तो कितना ज्यादा दिया है, 24 ज्यादा दिया है। वैसे ही जब 24 ज्यादा दिया है, तो हमने क्या कहा, ये जो 24 ज्यादा पैर है ना, वो भैंसों के ज्यादा पैर है, क्योंकि एक भैंस के पास 2 पैर एक्स्ट्रा है। तो हमने क्या किया, एक भैंस के पास 2 पैर एक्स्ट्रा है, तो टोटल कितने पैर है, 24। तो हुआ क्या था, 12 का गुणा, यहाँ भी 12 का गुणा करके हमने आंसर निकाल लिए। क्या आ गया हमारा कि कुल भैंसों की संख्या कितनी आ गई, 12। आइए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझते हैं। क्वेश्चन आपको वहां कोने पे दिख रहा होगा, मैं यहाँ अपने मोबाइल में देख रहा हूं और आपको पढ़ के सुना भी देता हूं क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक खेत में कुछ गाय और चिड़ियाएं हैं। कौन कौन से जानवर हैं, एक बार नाम लिख लीजिए। कुछ गाय हैं और चिड़िया हैं। एक खेत में कुछ गाय और चिड़ियाएं हैं, यदि उनके कुल सिरों की संख्या, हाँ जी देखो अब क्या दिया हुआ है, सिर दिए हुए हैं कितने, 35। कुल सिरों की संख्या 35 है, और पैरों की संख्या 110 है। ध्यान रखिएगा, पैरों की संख्या कितनी, 110 है। आपको बताना है कि खेत में गायों की संख्या कितनी है, खेत में गायों की संख्या कितनी है। चलिए दोस्तों अब इसको समझते हैं कैसे बनेगा। देखिए ना क्वेश्चन में हुआ क्या है, एक खेत में गाय भी है और चिड़िया भी है। कुल सिर कितने हैं, 35 है। पैरों की संख्या कितनी, 110। मैंने आपसे क्या कहा था, सबसे पहले गायों के दिखेंगे, तो गायों की कुल पैरों की संख्या कितनी, 4 होती है ना, और चिड़ियाओं में पैरों की संख्या कितनी होती है, 2। तो हम यहाँ 2 लिख दिए। अब आप मेरे को एक बात बताइए, इस चिड़िया की अपेक्षा, इस चिड़िया के पैर के अपेक्षा गाय के पास में कितने ज्यादा पैर हैं, तो आप कहोगे सर जी 2 ज्यादा पैर है। कितने एक्स्ट्रा पैर है इसके पास, 2 एक्स्ट्रा पैर है। तो 2 एक्स्ट्रा पैर है किसके पास, गाय के पास। एक गाय के पास कितने एक्स्ट्रा पैर, 2। तो हम अब क्या करेंगे, एक तो 2 इसके पास ये भी है, तो 2-2 के हिसाब से, मतलब हमने ऐसा सोचा
कि गाय के पास भी 2 पैर हो और चिड़िया के पास भी 2 पैर हो, तो इस 2-2 के हिसाब से कुल पैर कितने हो गए? तो सिर में गुणा कर देंगे, सिरों की संख्या में 2 का गुणा किए तो कितने हो गए? 70 हो गए। 70 दिया है 110, तो कितना ज्यादा दिया है भाई? तो 70 में घटा देंगे, 40 ज्यादा दिया है। तो ये जो 40 है ना, वो गायों के पैरों की संख्या है। काहे गायों के पैरों की संख्या है? बाबू आपको पता है ना, गाय के पास में 2 एक्स्ट्रा पैर है। किसके पास 2 एक्स्ट्रा पैर है? गाय के पास। जब एक गाय के पास 2 एक्स्ट्रा पैर है, तो हमारे पास कुल एक्स्ट्रा पैर कितने हैं? 40 हुआ क्या? 20 का गुणा ना, तो यहां भी हम 20 का गुणा कर देते हैं। कुल गायों की संख्या कितनी? 20। गायों की संख्या कितनी आ गई हमारी? 20। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ कि गायों की संख्या कुल कितनी आ गई? 20। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपको उसी तरफ फिर यहाँ कोने पे दिख रहा होगा, मेरे मोबाइल में दिख रहा है, मैं आपको पढ़ के सुना भी दूंगा। चलिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि गाय, हाँ देखिए अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे सिर पैर, लेकिन इस बार थोड़ा सा हट के क्वेश्चन में ले रहा हूं। और देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि गाय 6 रोटी और बकरी 4 रोटी खाती है। ध्यान दीजिएगा, कौन खा रही है भाई? गाय 6 रोटी और बकरी कितनी रोटी खा रही है? 4 रोटी खा रही है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि कुल जानवर जो है, कुल जानवर है 80 और एक दिन में कुल 420 रोटियां खाई जा रही हैं। एक दिन में कितनी रोटी? कुल रोटी एक दिन में जो खप रही है वो कितनी है? 420 रोटी। एक दिन में 420 रोटी खा रहे हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछा है, तो कुल गायों की संख्या बताइए। आपको बताना है गायों की संख्या। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, यहां भी वही पैटर्न चलेगा, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज हुआ है और कुछ नहीं। क्वेश्चन का बस लैंग्वेज चेंज हुआ है, पैटर्न वही चलने वाला है। देखिए ना, गाय कितनी रोटी खाती है? 6। बकरी कितनी? 4। तो गाय जो है बकरी की अपेक्षा कितना ज्यादा रोटी खा रही है? आप कहोगे सर जी 2 एक्स्ट्रा रोटी कौन खा रहा है? गाय खा रही है। 2 एक्स्ट्रा रोटी कौन खा रहा है? गाय खा रही है। तो अगर गाय 2 एक्स्ट्रा रोटी नहीं खाती, दोनों 4-4 को रोटी खाते, तो दोनों जब 4-4 को रोटी खाते तो कुल रोटियां कितनी हमें जरूरत पड़ती? तो कुल रोटी ऐसे हमें कितनी जरूरत पड़ जाती? तो 80 में हम क्या करेंगे? 4 का गुणा कर देंगे, हमारा कितना आ गया? 320। 80 में हम क्या करेंगे? 4 का गुणा कर देंगे, आया कितना? 320। अब देखिए हमारा आया 320, दिया है 420 रोटी का। अब क्या करें भाई? तो हमने जो पहले काम किया था ना, इस 420 में से 300 को माइनस कर दीजिए। 420 में से 320 को माइनस कर दीजिए, आया कितना? 100। तो 100 को ज्यादा रोटी खाया जा रहा है। कौन खा रहा है? तो गाय खाएगी। कौन खाएगी? गाय खाएगी। और एक गाय कितना ज्यादा रोटी खाती है? 2 गो। एक गाय कितना ज्यादा रोटी खाती है भाई? 2 एक्स्ट्रा रोटी खाती है। और को टोटल एक्स्ट्रा रोटी खाया जा रहा है? 100 गो ना। तो हम यहाँ क्या कर देंगे? 100 का लिख देंगे। टोटल कितना एक्स्ट्रा रोटी? 100 का। देखो हुआ क्या है? 50 का गुणा ना, तो हम यहाँ भी क्या कर देंगे? 50 का गुणा कर देंगे। और ये हमारा हो गया गायों की संख्या। इस क्वेश्चन में यही हमसे पूछा गया था कि गायों की संख्या कितनी होगी, तो आ गया हमारा कितना? 50। तो दोस्तों देखा आपने, हमने इस क्वेश्चन को कितने अच्छे से आपको समझाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। देखिए हमारे साथ जुड़ने का आपको बहुत सारे फायदे होंगे। एक कि हर एक टॉपिक को हम लोग आपको बहुत ही बारीकी से समझाएंगे और बारीकी से इसको खत्म कराएंगे। मैथ का कैसा भी क्वेश्चन हो, आप एकदम 30 सेकंड से पहले उस क्वेश्चन को सोल्व करने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी। और भी हम कई तरह के टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। आपको अगर ज्यादा डिमांड करना है किसी वीडियो का, आप कमेंट में लिख के हमें बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वो हम लेके आ जाएंगे आपके लिए। तो चलिए दोस्तों।